रावण का वो सच जो सबसे छुपाया गया। मित्रों, रावण के संबंध में यह तो लगभग सभी लोग जानते हैं कि वह जहां एक तरफ महाविद्वान और ज्ञानी व्यक्ति था, वहीं दूसरी तरफ अहंकारी और दुष्ट भी था। परंतु रावण की जिंदगी से जुड़े ऐसे कुछ रहस्य हैं जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। जी हाँ, आइए जानते हैं उन रहस्यों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, रावण को उसकी ही बहन शूर्पणखा ने श्राप दिया था। दरअसल हुआ यह था कि शूर्पणखा के पति का नाम विद्युज्जेय था। वह कालकेय नामक दैत्य वंश से था। कालकेय दैत्य बहुत बलवान होते थे। वह राक्षसों के पुराने शत्रु थे। फिर भी शूर्पणखा ने बिना किसी को बताए विद्युज्जेय से विवाह कर लिया था। रावण इस विवाह के बाद बहुत क्रोधित हुआ और उसने विद्युज्जेय को मारने का निश्चय किया, परंतु मंदोदरी के समझाने पर वह शांत हो गया। रावण सारी सृष्टि में सबको अपने अधीन करने निकला था। उसी समय एक बार युद्ध करते करते रावण दैत्यों के नगर पहुंच गया। वहां दानवों से युद्ध करते हुए रावण ने अपने हाथों से विद्युज्जेय का भी वध कर दिया। उस समय शूर्पणखा और विद्युज्जेय का एक पुत्र भी था। अपने पति की मृत्यु के बाद शूर्पणखा ने निश्चय किया कि वह रावण से इसका बदला जरूर लेगी। जिस तरह उसने शूर्पणखा के पारिवारिक जीवन को बर्बाद कर दिया, उसी तरह वह भी इसके परिवार को तहस नहस कर देगी। आगे चलकर उसने किया भी ऐसा ही। दोस्तों, जब लक्ष्मण द्वारा नाक काटे जाने पर उसने बदला लेने के लिए रावण को उकसाया था। दरअसल यह बदला नहीं बल्कि शूर्पणखा का रावण को बर्बाद करने वाले षड्यंत्र का पहला कदम था। जी हाँ, रावण अपने पैरों के नीचे शनिदेव को दबाए रखता था। कुछ जगह जहां रावण की पूजा की जाती थी, वहां स्थापित मूर्तियों में रावण के पैर के नीचे नीले रंग का जो शख्स दिखाई देता है, वो कोई और नहीं बल्कि न्याय के देवता शनिदेव हैं। शनिदेव रावण के सिंहासन के ठीक नीचे पैरों की जगह उल्टे लेटे दिखाई पड़ते हैं, जहां रावण उनकी कमर पर पैर रखकर बैठता है। परंतु रावण ऐसा क्यों करता था? दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। वह तंत्र मंत्र आदि सभी विद्याओं में निपुण था। उसने अपनी शक्ति के बल पर सौर मंडल में उपस्थित सारे ग्रहों अर्थात नवग्रहों को अपने वश में कर उन्हें बंदी बना लिया था। ऐसे करके वो अपने पुत्रों की कुंडली में ग्रहों की स्थिति को नियंत्रित करना चाहता था। परंतु जब शनिदेव उसकी बनाई गई स्थिति के अंदर नहीं टिके तो उसने उनकी गति को अपना पैर रखकर रोक दिया। यही कारण है कि रावण के पैर के नीचे शनिदेव को प्रदर्शित किया जाता है। रावण को माना जाता है एक तीर्थंकर। जी हाँ, जैन धर्म के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार महावीर इत्यादि 24 तीर्थंकरों की तरह रावण भी एक तीर्थंकर है। जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकर एक आम इंसान की तरह जन्म लेते हैं, जो बाद में आत्मज्ञान प्राप्त करके दुनिया को सही रास्ता बताते हैं। उनकी शिक्षाएं जैन उपदेश बन जाती हैं। मौजूदा 24 तीर्थंकरों में आखिरी महावीर है और जैन धर्म ग्रंथों के मुताबिक नए 24 तीर्थंकरों में एक रावण होंगे। लगभग 84,000 मानव वर्षों में माना जाता है कि रावण और दूसरे भावी 23 तीर्थंकर जन्म मृत्यु के चक्र से अभी आजाद नहीं हुए हैं और कुछ तो अभी भी नर्क में ही है। यह मान्यता है कि जब उन्हें ज्ञानोदय होगा तो समस्त विश्व जान जाएगा उनकी महिमा के बारे में। रावण ने अपनी ही बहू के साथ जबरदस्ती की थी। दरअसल दोस्तों, स्वर्ग यात्रा के दौरान रावण की भेंट रंभा से हुई। रंभा स्वर्ग की अप्सरा थी। वह उनकी ओर आकर्षित हुआ और वासना में आकर उन्हें जकड़ लिया। रंभा ने रावण को ना छूने की चेतावनी दी और कहा वह उसके बड़े भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी बनने जा रही है। यद्यपि रावण को उसे अपनी बहू के रूप में देखना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए, परंतु उसने इसके बिल्कुल विपरीत किया। दोस्तों, जब नल कुबेर को इस घटना के बारे में पता चला तो वह क्रोधित हो गया और उसने रावण को श्राप दिया कि अगर उसने कभी किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध छूने की भी कोशिश की तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। यही कारण था कि सीता जी का अपहरण करने के बाद उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वह उन्हें स्पर्श कर सके। इसके अलावा रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी की बड़ी बहन माया को भी अपने जाल में फंसाने का प्रयास किया था। दरअसल रावण के कारण हुए एक युद्ध के दौरान माया के पति शंभर का निधन हो गया था, जिसके बाद माया ने यह फैसला लिया कि वह अपने पति की चिता के साथ ही सती हो जाएगी। परंतु रावण ने ऐसा नहीं होने दिया और माया को अपनी वासना का शिकार बनाने का प्रयास करता रहा। तब क्रोध में आकर माया ने उसे श्राप दे दिया कि जिस वासना के कारण तूने मेरे पति को मुझसे अलग कर दिया, एक दिन यही वासना तेरे सर्वनाश और तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। रावण महाज्ञानी होने के साथ साथ दोस्तों संगीत प्रेमी भी था। वह बहुत ही बढ़िया सितार वादक था। इसलिए कई ऐसी जगहें हैं जहां रावण को मूर्तियों और तस्वीरों में सितार बजाते हुए प्रदर्शित किया गया है। रावण भले ही महापंडित और ज्ञानी था दोस्तों, परंतु अहंकार और अपनी वासनाओं पर नियंत्रण न होने के कारण वह एक महापुरुष होने की जगह महादैत्य बन गया। उसका क्रोध, आपराधिक स्वभाव और इंद्रिय सुख उसे ले डूबा। अतः यह कहा जा सकता है कि महान होने के लिए ज्ञान के साथ साथ चरित्रवान भी होना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।